22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करी है। और अपनी इस कड़ी प्रतिक्रिया में उसने कई तरह के प्रतिबंध आरोपित किए हैं पाकिस्तान में, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए प्रसिद्ध अटारी बाघा बॉर्डर को बंद किया जाना। अटारी बाघा बॉर्डर के चेकपोस्ट को भी बंद करने का फैसला सरकार ने लिया है। अटारी अमृतसर से लगभग 28 किलोमीटर दूरी पर स्थित पाकिस्तान की सीमा पर भारत का अंतिम गांव है। वहीं अटारी को पार करने के बाद 3 किलोमीटर दूरी पर पाकिस्तान का पहला गांव है जिसका नाम है बाघा। इसलिए इस बॉर्डर को हम अटारी बाघा बॉर्डर कहते हैं। ये जो अमृतसर, लाहौर और चंडीगढ़ शहर हैं, ये प्राचीन काल के एक बहुत पुराने ट्रेड रूट पर स्थित हैं, जिसे हम उस टाइम में उत्तरापथ का व्यापारिक मार्ग कहते थे। तो ये बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो जो विभाजन की रेखा आई उसने इस व्यापारिक मार्ग को दो हिस्सों में अलग कर दिया। अटारी का हिस्सा आया भारत के हिस्से में और बाघा का हिस्सा आया पाकिस्तान के हिस्से में। और इसके बाद फिर शुरू हुआ इसको फिर से शुरू करने का प्रयास, और अटारी बाघा बॉर्डर के माध्यम से जो उत्तरापथ व्यापारिक मार्ग है उसको शुरू करने का निर्णय लिया गया। ये व्यापारिक मार्ग बांग्लादेश के टेक्नौफ से शुरू होकर अफगानिस्तान के काबुल तक जाता है, जो कि लगभग 3600 किलोमीटर लंबा है। और जैसा कि हमने बताया कि अमृतसर, चंडीगढ़, लाहौर, इस तरह के व्यावसायिक नगर इस व्यापारिक मार्ग पर स्थित हैं और भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के रूप में ये काम करता है। 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी और 2007 से यहाँ पर ट्रकों का आवागमन शुरू किया गया और 2012 में इसे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के रूप में एस्टैब्लिश किया गया। बहुत अहम है ये भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ट्रेड को लेकर। बहुत सारी वस्तुओं का आयात निर्यात करता है भारत यहाँ से। भारत से पाकिस्तान को जो निर्यात किया जाता है उनमें अधिकांश चीजें हैं खाद्य पदार्थ और कच्चा माल, सोयाबीन, पोल्ट्री फीड, आलू, प्याज, टमाटर जैसी सब्जियां, लाल मिर्च, प्लास्टिक के दाने और प्लास्टिक यार्न जैसी चीजों का हम यहाँ से निर्यात करते हैं। इनके अलावा मेडिसिन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उनको, उर्वरकों को, कृषि उपकरणों को भारी मात्रा में हम यहाँ से निर्यात करते हैं। अगर हम ये जानना चाहें कि पाकिस्तान से भारत में क्या आता है तो सबसे प्रमुख रूप से जो मंगाया जाता है वो है ड्राई फ्रूट्स, जिनमें बादाम, पिस्ता, किशमिश, अंजीर और सूखी खजूर सबसे महत्वपूर्ण आयात की जाने वाली वस्तुएं हैं। इनके अलावा जिप्सम, सीमेंट, कांच और बहुत महत्वपूर्ण है सॉल्ट राख, जो नमक होता है, सेंधा नमक, उसका हम आयात करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जड़ी बूटियों का भी हम आयात करते हैं, रोजमेरी, तुलसी, इन सब का भी आयात हम यहाँ से करते हैं। अभी हाल फिलहाल के तनावों के चलते बॉर्डर को बंद किया गया, जिसके कारण से भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो हमारा ट्रेड था वो बाधित होगा। अब हमें जानना चाहिए कि क्या नुकसान होगा और हमारा क्या ट्रेड चल रहा था। तो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023-24 में इस बॉर्डर के जरिए 3886.53 करोड़ रुपए का व्यापार किया गया, जिसमें कुल 6871 ट्रकों की आवाजाही हुई और 71,563 यात्री भी इस रूट से आए गए। अगर हम बात करें कि अभी हम व्यापार को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो अभी और व्यापार बढ़ रहा था हमारा। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच के व्यापार पर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं, इनके बावजूद भी व्यापार हमारा बढ़ रहा था। अगर हम अप्रैल 2024 से, मतलब इस वाले फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के बीच के आंकड़ों को देखें तो लगभग 3,720 करोड़ रुपए का निर्यात भारत ने किया है। 3,720 करोड़ रुपए का निर्यात भारत ने किया है, जिसमें से 915 करोड़ रुपए की दवाइयां हैं, 1,077 करोड़ की दवाइयां बनाने के कच्चे माल हैं, 50 करोड़ रुपए का उर्वरक है, 106 करोड़ रुपए के ऑटो पार्ट्स हैं और 708 करोड़ रुपए की चीनी है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये हमारे निर्यात के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होता है। और अगर हम आयातों की बात करें तो मात्र 3.6 करोड़ रुपए का आयात हमने पाकिस्तान से अप्रैल 2024 से लेकर जनवरी 2025 के बीच में किया है, जिसमें से तुलसी, रोजमेरी का आयात हुआ है और अंजीर स्पेशली मंगाई गई है। तो कहां 3.5 करोड़ और कहां 3,700 करोड़। तो अगर हम ट्रेड बैलेंस की बात करें तो इस पूरे व्यापार में भारत को बहुत मोटा मुनाफा हो रहा था। अगर इस व्यापार को बंद कर देंगे, बंद हो ही रहा है, तो अटारी और बाघा बॉर्डर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, हालांकि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सबसे बुरा असर पड़ेगा वहां के आसपास के लोगों की अर्थव्यवस्था पर। पंजाब, खासकर अमृतसर के आसपास के जो छोटे व्यापारी हैं उन पर बहुत बुरा असर आएगा। लगभग 5,000 लोग इस भारत और पाकिस्तान के व्यापार से जुड़े हुए हैं, जिनमें ट्रांसपोर्टर्स हैं, पोर्टर्स हैं, छोटे दुकानदार हैं,
सीधे तौर पर जो जुड़े हुए हैं इस व्यापार से, तो उनको नुकसान होगा। हालांकि पाकिस्तान को इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा और उसको खाने पीने की चीजों की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा नुकसान उसको ये होगा कि जो सस्ते दामों पर फल सब्जियां, फार्मास्यूटिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, चीनी जैसी चीजें जो उसको मिल रही थी, अब उन्हें उसे दूसरे देशों से आयात करना पड़ेगा और अधिक महंगी कीमतों पर आयात करना पड़ेगा। और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही चरमराई हुई है और उस पर ऊंची कीमतों का असर वो सह नहीं पाएगा। कराची स्टॉक एक्सचेंज की हालत अगर देखें तो 24 अप्रैल को, मतलब कि जिस दिन सरकार ने अनाउंस किया कि हम अटारी बाघा बॉर्डर को बंद कर रहे हैं, उस दिन जो उसका स्टॉक एक्सचेंज है 2500 अंक नीचे गिर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि निवेशकों को अब भरोसा नहीं रहा कि ये बॉर्डर बंद होने से अर्थव्यवस्था इनकी और बुरी तरह से चौपट हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारा अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ ट्रेड चल रहा था उस पर बुरा असर पड़ेगा। और अफगानिस्तान से सूखे मेवे आयात करता है भारत, उनका आयात गिर जाएगा। उनका आयात गिरने के कारण से हमारे यहाँ सूखे मेवों की के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी, ड्राई फ्रूट्स महंगे हो जाएंगे। पाकिस्तान के लिए तो बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी इसके कारण से, और बहुत ही उस पर बुरा असर पड़ेगा उसकी अर्थव्यवस्था पर। वो अभी पानी के संकट से जूझ रहा है। अगर हमने इंडस वाटर ट्रीटी को बंद कर दिया, समाप्त कर दिया, तो वो पानी के लिए परेशान होगा। अटारी बाघा बॉर्डर बंद किया तो खाने के लिए परेशान होगा। तो उसकी हालात बहुत खराब है। आप इसमें और भी सुझाव दे सकते हैं कि क्या किया जाए पाकिस्तान के विरुद्ध, जिससे जो आतंकवाद है उसको हम जड़ से समाप्त कर पाएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।